चाची जी के साथ बहुत एकदम से गलत हो रहा है। चाची छोड़ेंगी नहीं, हर किसी से बदला लेती हैं चाची। चाची डसेंगी बहुत। भौजी तुम नागिन बन के कलेजे पे बैठ रही हो ना, तुम्हारा भी निकालेंगी, याद रखना। अपने पगल चट्टी किट्टो मिट्टो को लेके सोती है अच्छा बेडरूम में, और अपनी देवरानी को कहाँ सुलाती है भाई साहब? वहां सुलाती है जहां पे सामान रखने के जगह पे देवर देवरानी को सुलाती है। और उससे भी बड़ी बात, सासू माँ भी वहीं सोती हैं। भैया जी बार बार ये कहते हैं कि बहुत इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट हम किए, इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट किए कि पूछिए मत, इतना कोई नहीं किया है। भैया जी एक बात आप भूल रहे हैं, आपके जितना छीछा लेदर भी कोई नहीं किया है। और आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। आलू के पराठे और पनीर के पराठे में पनीर ठूस ठूस के नहीं भरे हैं जो इतना दिखा रहे हैं। हर किसी के प्लेट का वीडियो आता है सामने। एक चीज देखने लायक है, भौजी जितनी ही इतनी हैं, भैया भी कम नहीं है। तभी तो एक चड्डी दिखाते हैं, एक पेटीकोट दिखाते हैं। भैया जी अपना चैन कुर्ता के ऊपर पहनते हैं। नया नया धन होने के बाद इंसान ऐसा ही करता है। तुम्हारा फितरत बता रहा है, तुम्हारा दौलत नया नया है। वही चीज भैया जी के साथ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ अपनी चाची के लिए। बहुत बुरा लगा, मैं 2 वीडियो में देखी, मुझे समझ में आ गया चाची का औकात यहाँ आने के बाद क्या हुआ। चाची कहती है ना कि भाई हम खुद, ये मेरा घर है। जब वहां पे सिवान में रहती हैं तो उनका कितना अच्छा रूम है, पीछे में इतना अच्छा बेड है, पीछे में वॉलपेपर लगा हुआ है, सब कुछ A1 का है। और यहाँ ही पगल चट्टी क्या की है चाची के साथ कि उनको स्टोर रूम में सुला दी है। बताइए ये सही बात है? ये अच्छा लग रहा है आप लोग को कि ये बहुरिया अपने सुत रही है अच्छा से एकदम अपना बेड पे किट्टो भिट्टो के साथ, और चाची को वहां सुला रही है भाई, मतलब इसमें स्टोर रूम में। एक बात बताइए, रंजना ठीक है, प्रिंस ठीक है, चलो भाई मानते हैं वो लोग है स्टोर रूम में सोने लायक तुम्हारे नजर में, है कि तुम मिलियन वाले हो, उसका भी सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है। तो चाची तो सास है ना जी, वो सास है जो तुमको गोदी में खिलाती हैं, वो सास है जो तुमको आइडिया देती हैं कि खेत में जाके लोटा लेके रो, उनको तुम सुला दी। चाची जाने नहीं देंगी, याद रखना बेटा। चाची का जिस दिन फॉलोअर्स बढ़ गया, चाची एकदम बदला पलट के लेंगी। जैसे तुम नागिन हो ना, काटने का मौका नहीं छोड़ती हो, वैसी चाची हैं, ये भी डसने का मौका नहीं छोड़ती हैं, तुमको तो डसेंगी। चाची का ये हाल देख के ना बहुत दुख हुआ, कलेजा फट रहा था। चाची बेचारी अपनी ननद लोग में ही रहती हैं, उनको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा भाव नहीं मिल रहा है। बहुरानी लौंडो लोग के साथ नाच नाच के रील्स बनाती हैं, लेकिन कभी चाची के साथ रील्स नहीं बनाई बहुरानी। चाची अपने ननद लोग के साथ ही काम चला रही हैं। बताइए अगर ननद ना रहती तो किसके साथ चाची काम चलाती जी? हो रहा है ना गलत। और मतलब कि क्या बोले, नकचुआ ना भैया बेचारा, भले ही चाहे वो जैसा इंसान हो, भले उसको रहने सहने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, उसकी बीवी भी थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाती है, लेकिन एक बात तो है, इस पगल चट्टी से और लपुआ भैया से तो लाख बेहतर है। बोलो जहां देखिए उसको आप परिवार के साथ देखिएगा। इस लपूरे के साथ जैसा नहीं कि बस क्रिएटर मिलियन वाले कौन है, कौन मतलब क्रिएटर आए हैं उनका, ये नहीं। वो इंसान हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है। ऐसा नहीं कि वो क्रिएटर लोग से बात नहीं करता है, लेकिन वो ज्यादा वैल्यू अपने परिवार को देता है, चाहे उसकी बीवी भी। सोचिए ये लबड़ी भौजी की मम्मी का ख्याल इतने अच्छे से रखती है रंजना, जैसे लगता है कि उसकी खुद की माँ हो। लबड़ी भौजी की बहन का ख्याल रंजना इतने अच्छे से रखती है कि जैसे लगता है कि वो उनकी अपनी बहन हो। और लबड़ी भौजी अपनी बहन के साथ ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे लगता है कि वो उनकी खुद की सगी बहन ही नहीं हो। तभी तो जब लबड़ी भौजी अपनी माँ बहन का इज्जत नहीं करती हैं, तभी तो उनके साथ वाले को क्रिएटर भी उनकी बहन की बेइज्जती करते हैं।
देखिए बिट्टो रानी बोली उनकी बहन को, हटो जी, तुम तैयार हो गई, तुम कहीं की महारानी नहीं हो। तो आप कौन सा कहीं से आई हैं, कहीं की विक्टोरिया महारानी आप हैं? कौन सा आप किसी स्टेट की महारानी हैं? आपको क्या लग रहा है कि वेस्टर्न ड्रेस पहन के मतलब क्या खुद को बहुत बड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज से आए हैं क्या? आप लोग सब उसी टाइप के क्रिएटर हैं, इतना याद रखिएगा। जैसे लबड़ी भौजी हैं, जैसे फूडी, वैसे आप भी फूडी हैं। ना तो आपको बोलने आता है, ना तो आपको चलने आता है। ठीक है, मेसो का अच्छा खासा सेल कर ली, इसलिए आप मेसो की ब्रांड बनी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ी लिखी हो गई। आप लोग से लाख गुना बेहतर हम रंजना को मानते हैं। रंजना फिर भी सबका ख्याल रखती है। सोचिए, जगत भाभी जब मतलब लबड़ी भौजी जब बाजार जाती हैं तो अपनी बहन को ना ले जाके किट्टो भिट्टो के साथ जाती हैं, जो कि उनकी बहन का कपड़ा खरीदना है। किट्टो उसमें क्या करती? किट्टो के पसंद का मतलब आपकी बहन पहनती। लबड़ी भौजी आपकी अपनी बहन थी, आपको तो उसके साथ जाना चाहिए था। लेकिन खैर, इस औरत को तो अपनी माँ बहन से कोई मतलब ही नहीं है। ये औरत अपनी माँ बहन का माँ बहन कर दी है। और वही रंजना और प्रिंस जब मार्केट जा रहे थे तो मतलब कि लबड़ी भौजी की बहन को लेके गए। सोचिए कितना, और वो उनके साथ गई। जब आप कभी भी रंजना और प्रिंस के ब्लॉग में आप निशा को देखिएगा तो निशा उनके साथ इतना कंफर्टेबल होती है, इतने अच्छे से उसका बात होता है। और वही लबड़ी भौजी के सामने वो ज्यादा बोल नहीं पाती है, क्योंकि लबड़ी भौजी हमेशा या तो उसका मजाक उड़ाती है या तो उस पर क्रिटिसाइज करती है। हमेशा क्रिटिसाइज करने में तो लबड़ी भौजी मास्टर हैं, जो कि इनको खुद किसी चीज का ना तो बोलने का ढंग पता है। आज हम आए हैं ना, मेरा मेकअप हो गया, अब हम करेंगे ना, तुम 6 महीना के बाद ना इसे किए हैं। घमंड तो इनका अपर लेवल का है। ये कभी चाहती नहीं है कि मेरी बहन आगे बढ़े, क्योंकि इसको इस बात का डर है कि अगर वो आगे बढ़ जाएगी तो मेरा तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। जो कि इन सब मामलों में मैं प्रिंस को, रंजना को बहुत अच्छा समझती हूँ, और साथ में आंटी जी को भी। आंटी जी में एक चीज तो है कि वो, उनके अंदर घमंड नहीं दिखता है। आंटी जी हमेशा किसी को अच्छा ही सजेशन देती हैं। जैसे आज वो निशा को दी कि तुम भी ब्लॉग बनाओ, आई हो इसी काम के लिए, तो कम से कम ब्लॉग तो बनाओ, कुछ मतलब कुछ तुम भी अर्न करो। कम से कम लोगों के साथ तुम्हारा ब्लॉगिंग रहेगा तो तुम्हारा फेस वैल्यू बढ़ेगा। जो कि उसकी खुद की बहन है, उसको अच्छा कभी एडवाइस नहीं दी। रंजना प्रिंस को देखिएगा, हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं, हमेशा उसको अपने साथ। और ये भौजी को देखिए, कभी किट्टो बिट्टो, कभी उस लौंडे के साथ रील्स बनाएंगी, कभी उस लौंडे के साथ। भैया अलग लौंडियों के साथ नाचते हैं, भौजी अलग लौंडियों के साथ, लौंडों के साथ रील्स बनाती हैं, लेकिन अपनी बहन के साथ कभी नहीं, अपनी माँ के साथ कभी नहीं, सासू माँ के साथ कभी नहीं। ये तो भगवान मतलब बोले ना कि इस औरत का जो घमंड है बहुत हाई लेवल का है। तो ये चाहती नहीं कि इसकी बहन आगे बढ़े। और दिमाग कितना है इसके पास, है तो आप लोग को दिख ही गया है। बस इससे जितना नचवा लीजिए। और भौजी के घर में भाई नाचने से याद आया, रंजना मेकअप करवा रही थी, उसके मेकअप करने के समय एक डांसर कोई आती हैं, नाम पूरा कंफर्म नहीं है, वो डांसर आती है एकदम ऐसे चौली टाइप की, और वो आके एकदम ऐसे चौड़ में खड़ी हो जाती है रंजना के पीछे। उनका बड़ा सा ढोंढी जो होता है ना, वो कैमरा में आता है, वो मैं लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा उनका ढोड़ी। भैया तो मतलब घर को ही ऑर्केस्ट्रा का वो बना के रखे हैं भाई। हम लोग के यहाँ भी शादी ब्याह होता है तो ऑर्केस्ट्रा रखा जाता है अगर, तो ऑर्केस्ट्रा के जो लोग होते हैं वो तो या तो बाराती के दिन आते हैं, अपना बाहर से ही अपना स्टेज प्रोग्राम किया और अपना चले गए, या तो फिर मतलब सेम डे में आए, सेम डे में ही मतलब उनका लोकल का रहे तो सेम डे में चले गए, अगर दूर के रहे तो रात भर प्रोग्राम किए, सुबह वो अपना चले गए। उनको घर से, हम लोग के घर से कोई मतलब नहीं होता। और भैया के तो मतलब क्या बोले, ऑर्केस्ट्रा वो जो डांसर हैं वो भैया के घर में ही रह रही हैं। आप सोच सकते हैं, भौजी भी लगता है कुछ दिन बाद वही ऑर्केस्ट्रा ही ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि इनका जो लेवल है ना उसी टाइप का है। जहां देखिए एकदम नाचना शुरू कर देती हैं, जहां देखिए एकदम नाचना शुरू कर देती हैं। बस हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि इनके मतलब परिवार वाले, खानदान वाले देखते होंगे तो क्या ही सोचते होंगे। लेकिन कोई नहीं, क्या ही सोचेंगे, सब जान गए हैं
कि भाई बस यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ डॉलर। और लड़ुआ की मम्मी अपना मस्त वहाँ पे अपना मैरिज एनिवर्सरी मना रही है, आई नहीं। भाई लड़ुआ के पापा को बहुत अभी दुख है, लगता है कि भैया सबके घर गए, दूसरे दूसरे के घर गए, मम्पी राहुल के घर गए, वहाँ उनको टिकट दिया, सबके घर गए बुलाने, और हम लोग को सिर्फ फोन पे बोले। शायद इस बात का लड़ुआ के पापा को बेहद दुख है। और लड़ुआ की मम्मी इसीलिए एकदम बौखला के बोल रही थी, उनका मैरिज एनिवर्सरी है तो मेरा भी मैरिज एनिवर्सरी है, हम उनके कारण हम अपना खराब क्यों करें। और एक चीज राहुल मम्पी से याद है, इनके घर में जितने भी अभी तक के लोग हैं, क्रिएटर आए हुए हैं, उन लोग में अगर सबसे कोई डिसेंट लग रहा है, जिसका ड्रेसिंग सेंस मतलब एक एज के अकॉर्डिंग, मतलब एज मैं नहीं करूँगी, लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं ऐसा कुछ, लेकिन एक जगह होता है कि हाँ भाई वो रील्स मतलब या फिर वीडियो हर कोई देख रहा है। ये राहुल और मम्पी, इन दोनों का जो जोड़ी है, उनको कोई चीज दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो भी सिंपल सोवर जैसे भी हैं, मस्त एकदम रहते हैं वो। बाकी सबको देखिए एकदम होड़ लगा हुआ है भाई, कोई क्या करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है, कोई बाल टेढ़ा करवा रहा है, तो कोई ये कर रहा है, तो कोई वो कर रहा है। लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ बोलती एकदम लग ही नहीं रहा है उनको कि पार्टी, बस नॉर्मल एंजॉय कर रहे हैं, बस नॉर्मली। और कह रही हैं जगत भाभी कि भाई मेरी पार्टी होती है, ऐसी होती है कि 5 दिनों से कम नहीं होती है कभी भी, और जब मेरी पार्टी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एकदम डेली शॉपिंग ना करे। वो तो जो कर रहे हैं भाभी जी, उन्हीं को पता चल रहा होगा कि भाई उनको शॉपिंग करने में कितना दर्द हो रहा है। और कहाँ ड्रेसिंग कोड की बात थी, तो मैंने तो देखा ही नहीं कि बहुत के लोगों के मतलब उनके जो ड्रेस है एकदम सेम टाइप से ऐसे हुए हों, सब अलग थलग ही लग रहे थे। और भौजी मतलब अलग नागिन, अलग लेवल की नागिन बन के घूम रही थी। भाई देखिए मेरा बाल कर्ल हो रहा है, मतलब क्या बोला जाए, मतलब ये लोग इतना वीडियो बनाए हैं, इतना वीडियो बनाए ना कि हर छोटे चीज का मतलब कि एक छोटे चीज का कि अगर खा रहे हैं तो बस खाने का है पूरा ब्लॉग, 20-20 मिनट का, 30-30 मिनट का। अगर मेहंदी में डांस हो रहा है तो 30 मिनट का डांस का ही ब्लॉग। और हाँ, बाकी भी क्रिएटर आ चुके हैं, तो झारखंड वाले जो फगुनिया, रिया, विजय ब्लॉग वगैरह जो कोई भी हैं, गांव की शांति, सृष्टि, आयुष, ये सारे लोग आ चुके हैं और इनका भी मस्त डांस ही हो रहा है। मतलब इतने ये लोग मतलब ये बना के रखे हैं, बस यही है। और आंटी जी बेचारी बस अपने ही लोगों के बीच में ये हैं, उनको। और भाभी की मम्मी, लबड़ी भौजी की मम्मी, वो बेचारी तो शांत कहीं कोने में पड़ी रहती हैं, ना तो ज़्यादा बोलती हैं, ना तो कभी पापा ज़्यादा कुछ बोलते हैं। पापा का तो आवाज़ भी नहीं लोग जल्दी सुनता है जब तक कि उनसे की कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। मम्मी भी वैसे ही है, जब तक उनको कोई बोलता नहीं है कुछ बोलती नहीं है, पता नहीं। और एक चीज़ और, जब बड़ी बेटी के शादी का गीत गाया जाता है तो हर लोग रोता है, ये आपको भी पता है। कहीं भी आप बेटी का शादी का गीत गाइए, अगर 4 औरतें बैठे तो सबके आंखों में आंसू आ जाता है। तो भौजी की मम्मी रोने लगी, तो भौजी कैमरामैन को इशारा करती है कि मम्मी के रोने पे फोकस करो, तभी तो ऑडियंस ज़्यादा देखेगी, सिंपैथी देगी, व्यू आएगा, डॉलर ज़्यादा बनेगा। जो कि भौजी के आंख से एक फूटी आंसू नहीं आया। बस भौजी इमोशनल बहुत होती हैं आजकल, रोती नहीं हैं, हर बात पर बस इमोशनल होती हैं, जो कि उनको इमोशन का ई भी नहीं पता। और इमोशन उनके चेहरे से नहीं दिखता है, उनके चेहरे से क्या दिखता है, क्रूरता दिखता है, एकदम ऐसे घूरती ऐसे हैं, खुद को इतना मतलब ये करती हैं कि बस यही दिखता है। जगत भैया जो भी हैं, फिर भी उनमें एक अच्छाई है कि वो हर छोटे बड़े हर लोगों को बराबर देखते हैं। लेकिन भौजी, इनका तो एक अलग लेवल है, ये तो इंसान का चेहरा देख देख के, चुन चुन के लोगों को वैल्यू करती हैं। बाकी क्रिएटर तो सब आए हुए हैं, सब मिल रहे हैं, हाँ भाई हाय बाय सब हो रहा है। भौजी मेशो का साड़ी पहन के पूरे घर में मतलब कि क्या बोले, घर को सिर्फ 4 कदम में ही नाप दे रही है, कभी छत पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी खाना कहाँ बन रहा है वहां भी जाके भौजी हलवाई को सजेशन दे रही है, ऐसे नहीं ऐसे बनता है, एक ही तरह के मसाले सब में नहीं डाले जाते हैं। लेकिन भौजी को घर में आज तक भौजी कभी शुद्ध से खाना नहीं बनाई होंगी, बस भौजी का सब्जी काटने का, मसाला भूंजने का और चावल धोने का यही वीडियो बहुत आता था।
और आज भौजी हलवाई को ज्ञान दे रही है। भौजी के घर में किन्नर नाचने आए, बहुत कुछ हुआ है भौजी के घर में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।